हेलो ट्रेडर, आई एम विष्णु वर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आईसीटी का ट्रेडिंग मैप रोड मैप। जो अभी तक इंडिया में आप लोगों ने देखा है कि आईसीटी कोई किसी को भी नहीं पता है और कोई बताता भी नहीं है। जो बताता है वो पेड कोर्स में पैसे लेके बताता है, लेकिन नहीं, हम आपके लिए भाई बैठे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आईसीटी की क्या सच्चाई है और क्या रोड मैप है पूरा पता चलेगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा और पूरी वीडियो को वॉच करनी पड़ेगी। उसके लिए आईसीटी कितना वर्किंग है, कितना क्या मिथ है, क्या सच्चाई है, क्या जेन्युइन में हम आईसीटी सीख के प्रॉफिट कर सकते हैं, या फिर हम स्मार्ट मनी को देख सकते हैं, या फिर आप प्राइस एक्शन को देख सकते हैं, क्या है, हम इस सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आईसीटी रोड मैप के बारे में बताएंगे। आईसीटी क्या है? आईसीटी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो बहुत बेस्ट और अभी के लेवल में बहुत ज़्यादा चल रही है। ये एक फॉरेक्स और क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा वर्किंग है, जो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और जो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें आपका रिस्क रिवार्ड और प्रॉफिट और पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग और मजबूत हो जाता है। क्या आप आईसीटी सीखेंगे तो आपको श्योरिटी है कि आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे? बिल्कुल श्योरिटी नहीं है। लेकिन उसके लिए अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केट हमेशा तीन कॉन्सेप्ट पे चलती है। किन तीन कॉन्सेप्ट पे चलती है? जैसे कि फर्स्ट होता है एक नॉलेज, दूसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा होता है साइकोलॉजी और न्यूज इवेंट का ध्यान रखना। अगर आपको इन चीजों को नोटिस करते हो और इन चीजों के साथ में आप आईसीटी को ट्रेड पे प्लान करते हो तो आपका रिस्क रिवार्ड बड़ा हो जाएगा। जैसे कि रिस्क रिवार्ड 1:3 4 5 6 7 तक 20 तक लोग रिस्क रिवार्ड ले जाते हैं। लेकिन उसमें आपका नॉलेज गेन पावर आती है कि आपके पास आईसीटी व एसएमसी का कितना नॉलेज है। आईसीटी और एसएमसी कोई अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है, बस कुछ कॉन्सेप्ट अलग कर दिए गए हैं, उसको आई एसएमसी बोल दिया गया है। और जो फुल कॉन्सेप्ट है वो आईसीटी है। उसका मैंने आज एक रोड मैप प्लान तैयार करके रखा है जो स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है। अगर आप देख रहे हैं तो बेस्ट ऑफ बेस्ट, बहुत बढ़िया है। यहां तक आप वीडियो देखें तो इसका मतलब आप एक 20 से 35 साल की एज के हैं और आपको ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल व अपनी लाइफ को ट्रेडिंग में सेट करना है। उसके लिए मैं आपके यहाँ बैठा हूं, आपको रोड मैप की पूरी गाइडेंस दूंगा व गाइड करूंगा। और मैं अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हो और कमेंट और लाइक करते हो, अगर आपका प्यार दिखता है तो इसके हर एक फेज को, हर एक टॉपिक को मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा, और आप इस चीज को सीख के आगे की लाइफ में अपने इंप्रूवमेंट कर पाएंगे और अपनी ट्रेडिंग स्किल को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अभी तक ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है इंडिया में जो पूरा आईसीटी का नॉलेज रखता हो और बताता हो, लेकिन हम आपके समक्ष आपके सामने आए हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए और आपकी ट्रेडिंग स्किल को मजबूत करने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमने ट्रेडिंग के रोड आईसीटी के रोड मैप पे हमने इसको 7 फेज में डिवाइड कर रखा है। 7 फेज कैसे हैं, वो क्यों हैं, कैसे इस चीज पे मैंने पूरी वर्किंग व पूरी चीजों के साथ में एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा। ठीक है, देखो 7 जो है, हम पहले फेज 1 के बारे में जानते हैं। फेज 1 क्या है? फेज 1 में आपको लिक्विडिटी और ओटीई जो फिबोनाची टूल होता है उसको बहुत अच्छे से समझना होता है। फेज 1 का ये टॉपिक है। ठीक है, और फेज 2 में अगर हम चलें, ठीक है, फेज 2 में आपको मिलेगा पीडीआरए, जो डिस्काउंट जोन वगैरह होते हैं, जो ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक, जो भी ब्रेकर ब्लॉक या फिर जोन्स वगैरह होते हैं, उनको हम पीडी एरिया में रखे हैं। और इंटर मार्केट एनालाइज में रखे हैं, जो मार्केट को हम इंटरमीडिएट पे कैसे एनालाइज करते हैं, हम किस तरह से मार्केट को देखते हैं। ठीक है, दूसरा होता है, चौथा आता है कॉन्सेप्ट, आता है 4 नंबर कॉन्सेप्ट आता है आईसीटी एसेंशियल। इसमें क्या आपका आता है, जो पैटर्न होते हैं, मार्केट किस तरह वर्क करता है, वो कैसा होता है, किस बारे में मार्केट का पूरा नॉलेज, उसके बारे में। फिर आता है 5 मार्केट प्रोफाइल। मार्केट प्रोफाइल में डेली, वीकली, डेली और डेली बायस, ये सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मार्केट किन बेस पे वर्क करता है, डेली का मार्केट कैसा रूटीन रहता है, इस चीजें में। फिर आता है प्राइस एक्शन थ्योरी, प्राइस एंड टाइम थ्योरी, जो सेशन होते हैं, सेशन के बारे में बताया जाएगा, और कुछ एंट्री मॉडल होते हैं। और एक 7 लास्ट फेज होता है फंडामेंटल के बारे में हम पूरी चीजें को बताएंगे, जैसे कि न्यूज के बारे में और डाउन, अप और डाउन के बारे में, सेटअप डिजाइनिंग के बारे में कि हम सेटअप कैसे डिजाइन करें, सीओटी रिपोर्ट कैसे बनाएं, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम प्रॉपर गाइड। अब चलते हैं बेसिक में, थोड़ा सा आईसीटी के बारे में। बेसिक में आता है फिबोनाची टूल।
फिबोनाची टूल को हम जानेंगे, ठीक है, फर्स्ट फेज में फिबोनाची टूल। फिर सेकेंड ऑप्शन होगा BSL और SL, बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर आता है SIB और BIB। SIB होता है सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनफिशियंसी, और ठीक है, और फिर होता है BISI, ये होता है बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनफिशियंसी, ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब फिर सेकंड आता है IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। फिर आता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। फिर आता है इंक्रीज्ड लिक्विडिटी। फिर आता है कैंडल बेस्ड लिक्विडिटी। फिर आता है ड्रा लिक्विडिटी, DOL। इन चीजों के बारे में हम फेज 1 में सीखेंगे। अगर इस चीज को आपको समझ में आ रहा है तो लाइन से जुड़े रहो, आपको मैं आगे की चीजें और बता रहा हूं। फिर आता है जो आपने ब्लॉक सुना है, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, फेयर वैल्यू ब्लॉक और इन्वर्टेड ब्लॉक, FVG, रिजेक्शन ब्लॉक, इम्बैलेंस ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, वैक्यूम गैप और PDRA। इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये होगा फेज सेकेंड। और थर्ड फेज जो आता है वो आता है मार्केट में करेक्शन। मार्केट में करेक्शन कितना आना है, क्या होना है, हम उस चीज पे वर्क करेंगे। फिर आता है IRL, और IRL क्या होता है, IRL के बारे में बताएंगे, ठीक है। और ERL क्या होता है, ERL के बारे में एनालाइज करेंगे, ये चीजें क्या होती हैं। देखो ये जो है IRL है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इसके बारे में हम एनालाइज करेंगे। फिर रहता है इफेक्ट ऑफ सेशनल ट्रेंडेंसी, जो ट्रेंड होता है वो सेशन के अकॉर्डिंग सेशनल में कितना इफेक्ट करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है स्मार्ट मनी डाइवर्जन, SMD के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ये टॉपिक बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पावर ऑफ थ्री रूल्स क्या होते हैं पावर्स के, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर आता है SMT डाइवर्जन, ठीक है, वही चीज है स्मार्ट मनी डाइवर्जन के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक उसको अलग रूल करके हम SMT के बारे में जानेंगे, जो होती है स्मार्ट मनी टेक्निक जिसको बोलते हैं। दोनों एक ही चीज होता है, थोड़ा सा इंटरचेंज होता है, थोड़ी सी उसकी बेसिक लैंग्वेज दूसरी होती है और इसकी दूसरी होती है। फिर आता है इंटर मार्केट एनालाइज, जो मार्केट में हम एंटर करेंगे वहां पे मार्केट का एनालाइज क्या होगा, उस बेस पे हम कैसी ट्रेड प्लान कर पाएंगे, ठीक है। फिर आता है फेज 4 में हम क्या समझेंगे, AMD, जैसे कि होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। फिर होता है क्वार्टरली थ्योरी, मार्केट में क्वार्टरली क्या चल रहा है उसके बारे में समझेंगे। MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को, क्या टेक्निक को कैसे हम इंप्रूव करेंगे, वो कैसे हम जानेंगे। फिर आता है SID मेथड के बारे में हम जानेंगे, कंसिडरेशन, इंड्यूसमेंट, स्टॉप हंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर आता है टर्टल स्वीप, ये एक सेटअप होता है, इसके बारे में हम सब के बारे में पूरा जानेंगे। फिर फोल्ड और LOD के बारे में क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जैसे कि फर्स्ट लो ऑफ द डे, और LOD होता है लास्ट लो ऑफ द डे। ये होता है फर्स्ट लो ऑफ द डे और ये होता है लास्ट लो ऑफ द डे। फिर होता है CRT, कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में जानेंगे कि हम कैंडल की रेंज की थ्योरी क्या होती है, हम उससे कैसे ट्रेड करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। फिर होता है ICT एसेंशियल, ये एक अलग बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना होता है जिसमें कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है फेज 5 में हम क्या जानेंगे, ठीक है, मार्केट का प्रोफाइल, मार्केट किस तरह का वर्क करना है, डेली प्रोफाइल मार्केट क्या है, वीकली प्रोफाइल क्या है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या है। फिर हम थर्ड टॉपिक आता है डेली बेसिस, ये क्या होता है, डेली बेस में मार्केट में क्या कर रहा है, मार्केट का अप ट्रेंड होना है, डाउन ट्रेंड होना है, डेली बेसिस से हम समझ सकते हैं। 3 बार रिवर्सल पैटर्न, इसके बाद डेजर्ट स्विंग एंड फेक आउट के बारे में जानेंगे, जो जस्ट स्विंग होता है और फेक आउट्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे MMXM, मार्केट मेकर मॉडल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर आता है 7 नंबर पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम IRL और ERL के बारे में जानेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ERL और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जैसे कि आपने पता है यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल, उसी के बारे में थोड़ा सा और इसमें डीपली हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि हम उसके बेस पे ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, वो हम इसको देख के हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है फेज
सिक्स, फेज 6 में आता है एशियन सेशन, लंदन सेशन, ठीक है, और न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी, ओएस मॉडल। यहाँ पे हम सेशन का पूरा पोर्टफोलियो बनाएंगे, सेशन में कहाँ पे ओपनिंग हुई, कहाँ पे क्लोजिंग हुई, और मार्केट कहाँ पे क्लोज किया, आगे ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, ओवरलैप नहीं है तो क्या होगा, कहाँ से मार्केट में रिवर्स होना है, कहाँ से क्या होना है, हम सेशन वाइज जानेंगे। कहाँ पे मैनिपुलेशन आ रहा है उस चीज को हम सेशन वाइज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप आईसीटी कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब। ठीक है, फिर आता है लास्ट फेज जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान देने वाला होता है, 7 फंडामेंटल होता है। हाउ हाउ टू ट्रेड न्यूज, ट्रेड में आप न्यूज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी जैसे ट्रेड प्लान कर रहे हो तो न्यूज है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर आता है डाउन और टॉप एनालाइज, टॉप और डाउन एनालाइज, जैसे कि मार्केट बुलिश है या फिर डाउन है, क्या है बियरिश है, उस भी चीज में बारे में जानेंगे। फिर मार्केट में आता है सेटअप डिजाइनिंग, कि हम अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे, हम कौन कौन सी स्ट्रेटजी आईसीटी के अंदर में इंप्रूव करके अपने टेस्ट को, अपने ट्रेडिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करेंगे, और हम अपना रिस्क रिवार्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, उस चीज की हम बात करेंगे। फिर आता है सीओटी रिपोर्ट, सीओटी रिपोर्ट जो होती है उसको हम कैसे बनाएं, सीओटी रिपोर्ट को क्या होता है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेड रिपोर्ट, ठीक है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेड रिपोर्ट होता है सीओटी का मतलब। ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट जानेंगे जो ओआई होता है, ओआई होता है उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट रेट, इसके बारे में। तो बाकी आपको ये कैसा लगा, क्या आपको लग रहा है कि आईसीटी सीखने की जरूरत है? अगर आपने यहाँ तक अंत तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब आपको आईसीटी सीखना है और आईसीटी आपको समझना है। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि नेक्स्ट स्टेप फेज 1 शुरू करिए। तो हम फेज 1 आपके जैसा भी रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो में ताकि अच्छा प्यार दें, ताकि मैं और इस जो वीडियो सेकंड बनाऊं और अच्छी बनाऊं, ताकि मुझे आप लोगों का जो प्यार मिला है उसका मैं रिजल्ट आपके सामने समझ रख सकूं, और आप लोग इस चीज को सीखें और जानें और आगे क्या करना है, कैसे होना है, इस चीज में अपनी जो ट्रेडिंग स्किल है उसको हम कैसे फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ पे लास्ट चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बाकी कुछ पता हो या ना हो, देखो फेज 1 बहुत ज्यादा जरूरी है, फेज 2 बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर फेज जो थर्ड आता है इसमें और इसमें डिफरेंस कोई नहीं है, थोड़ा चीजें हैं इंटरचेंज, अगर ये नहीं है तब भी आपका चल जाता है। फिर भी आपका आता है 4 पॉइंट फेज पॉइंट, जिसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, जैसे आपने सुना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एमएसएस होता है, एएमडी आपको पता है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और क्वार्टरली थ्योरी, उसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इजी है, बहुत स्मार्ट है और बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ये चीजें आपको इसमें जानने के बाद। फिर आता है डेली, इस ये भी बहुत इजी है, बहुत कुछ नहीं है, बहुत खास है, इसको 2-3 दिनों में सारी चीजें आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हमको लगता है कि आप सीख जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फिर आता है मार्केट में ईआरएल आरएल, ये सब सेम चीजें हैं, इस चीज को मार्किंग करना हम सिखाएंगे, पहले हम बताएंगे क्या होता है, फिर हम आपको मार्किंग करना इस फेज में सिखाएंगे 5 में। फिर 6 में आता है, 6 फेज में आता है कि आपको जो सेशंस होते हैं उनके बारे में हम बताएं और सेशंस के बारे में आप जानें, सेशंस का टाइम क्या होता है, सेशंस कब क्लोजिंग होता है, कब ओपन होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आता है फंडामेंटल 7 के बारे में, क्या है 7 में कुछ नहीं है, बस अपनी डिजाइन, अपनी जो सेटअप है उसको कितने प्रैक्टिस किया, कैसा आपका सेटअप लग रहा है, किस पे ट्रेड करना है, किस पे नहीं करना है, हमको क्या देखना है, न्यूज पे हम कैसे टिक सकते हैं, न्यूज पे हम कैसे फेल आउट हो सकते हैं, न्यूज पे हम कैसे बड़ा रिस्क रिवार्ड रख सकते हैं, टारगेट कैसे प्लान कर सकते हैं। फिर आता है ओपन इंटरेस्टेड, बहुत जरूरी होता है ओपन इंटरेस्टेड। ओपन इंटरेस्ट में मतलब जैसे कि आप देखते हो वॉल्यूम को हम ओपन इंटरेस्ट के तरह से एक एम्पलीफाई कर सकते हैं, बाकी थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है। आईसीटी भाई बहुत इजी नहीं है, लोगों ने केवल इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अगर आपको इसको प्रॉपर सीखना है बेसिक हिंदी में तो कुछ नहीं करना है भाई, मेरे को फॉलो करके अपना प्यार जितना भी है उतना दे सकते हो तो देना शुरू कर दो। हम इस वीडियो को और ज्यादा देखेंगे, आप लोग कितना देख रहे हो, फिर हम आगे इंप्रूव जरूर करेंगे और बहुत जल्द इसकी वीडियो डेली आना शुरू हो जाएंगी। हर दूसरे दिन तो वीडियो पक्का, अगर डेली मैं नहीं दे पाऊंगा तो दूसरे दिन दूंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखें और मुझे बताएं कि वीडियो कैसा है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, और बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कुछ डिटेल्स है वहां पे भी देख सकते हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं यहाँ पे केवल बैठा हूं आपके लिए कि आपको अगर बिगिनर हैं तो आप कैसे प्रॉफिटेबल करें। लोग आईसीटी का बहुत महंगे कोर्स में बेच रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं करना, हम आपको फ्री में देने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो मैंने बताया वो करना पड़ेगा। बाकी थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, आपको कैसा लगा रिजल्ट मुझे बहुत जरूर दें।